Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla and many of you may be knowing me as a AIPGT 2021 topper. Actually, this video is very useful and important for you also and for me also. The reason is that I'm going to tell you my experiences, the way I have prepared for AIPGT. So again, when I'm talking about the AIPGT preparation, definitely I have to go through all the memories again, right? So शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द बुक्स नेम एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर एंड फ्रॉम विच ईयर यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एग्जाम. बहुत सारे मेरे ही स्टूडेंट पूछते हैं मैम कब से प्रिपरेशन शुरू करना है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, इंटर्न्स है, दे ऑल आस्क कि मैम कैसे तैयारी करनी है. सो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि व्हेन यू आर इन योर BHMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, सी ये 4 साल हमारा बेसिक होता है, इससे हमारा बेस बनने वाला है. तो अगर इंटर्नशिप के टाइम पे अगर आपको साथ में पीजी एग्जाम निकालना है, यू डोंट वांट टू ड्रॉप, तो उसके साथ साथ पढ़ने के लिए आपका बेसिक बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए. इन माय केस थर्ड एंड फाइनल ईयर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी. सो जो अभी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं हमारे, मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस करूँगी कि जो जो सब्जेक्ट आपके हैं, लाइक सर्जरी है, गायनी है और हमारा MM एंड ऑर्गेनन तो हर ईयर में होता है, ठीक है, बट ये दो जो सब्जेक्ट है हमारे सर्जरी एंड गायनी, बहुत अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि जब आप इंटर्नशिप में हो ना, तो जो प्रिसाइज में आपको नोट्स भी मिलेंगे, चाहे आप किसी कोचिंग से ले रहे हैं या आप सीनियर से ले रहे हैं, वो नोट्स के थ्रू ही आपका प्रिपरेशन हो जाए एंड यू वुड बी एबल टू आंसर मेनी ऑफ द क्वेश्चन. MCQs स्पेशली आप कर पाओ, ठीक है. ऐसा ना हो कि हमें दोबारा गायनी, ऑब्स और सर्जरी बहुत अच्छे से निकालना पड़ रहा है, इंटर्नशिप में बुक्स हमें खोल खोल के देखना पड़ रहा है, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड ईच एंड एवरीथिंग, अच्छे से सारे टॉपिक्स को डिटेल में अभी पढ़ो थर्ड एंड फाइनल ईयर में. अब आते हैं बात फाइनल ईयर पे. फाइनल ईयर में हमारे 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक POM, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन प्ले अ ह्यूज रोल. अगर हम MD प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का बड़ा रोल है, ठीक है. गायनी ऑफ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, POM से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. एंड कहीं ना कहीं देखो, अगर आप PG के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का प्रैक्टिस अगर अच्छी है, एज अ डॉक्टर भी आपको ये बहुत बहुत इंप्रूव कराएगा. डेफिनेटली आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा. सो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फाइनल ईयर सब्जेक्ट है हमारा, वो अच्छे से पढ़ना है हमने. देन PSM, फाइनल ईयर में जब आप PSM पढ़ रहे हैं ना, जस्ट गो थ्रू इट, बहुत अच्छे से पढ़िए, चाहे 2 आवर्स लगाओ, 3 आवर्स लगाओ, एवरी डे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बिकॉज PSM इज अ ह्यूज सब्जेक्ट. अगर पढ़ने बैठेंगे तो PSM खुद में एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो PSM बहुत अच्छे से पढ़नी है हमें. देन कम्स टू एक और सब्जेक्ट है हमारा रेपर्टरी. रेपर्टरी भी आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं एंड रेपर्टरी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसका पूरा हिस्ट्री, कौन कौन सा रेपर्टरीज किस किस केस में यूज़ होता है, लिमिटेशंस, किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कार्ड रेपर्टरी कब आया, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपका रेपर्टरी फाइनल ईयर का बहुत अच्छे से तैयारी है तो इंटर्नशिप में आप ये मान के चलो कि आपको 50% काम आपका हो चुका है, बिकॉज देन यू हैव प्रिपरेशन बुक्स जहाँ पे आपको जिस्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग दैम, यू हैव टू डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. धीरे धीरे ऐसे ही करके हम लोगों का प्रैक्टिस बनता है, पकड़ बन जाती है, ठीक है, और ऐसे ही फिर हमारा स्कोर भी आता है. सो मैं यही बोलूँगी, थर्ड एंड फाइनल ईयर के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ो, स्पेशली अलाइड पार्ट अच्छे से पढ़ो, जो आपको बहुत अच्छे से काम भी आएंगे और आपको बार बार वो चीज़ें दोबारा इंटर्नशिप के टाइम पे खोल कर देखनी ना पड़े. यू जस्ट नीड टू रिवाइज. ऐसा ना हो कि अरे ये तो मैंने टॉपिक ही नहीं सुना, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. Those who want to appear in PG exam and currently doing their internship कर रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए मेरा एडवाइस यही है कि देखो, जो भी फिफ्थ थर्ड फाइनल ईयर के आपके सब्जेक्ट हैं वो तो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं प्रिपरेशन में, बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको चाहिए PG प्रिपरेशन के बुक्स. अभी इज़ नॉट द टाइम कि आप एक एक चीज़, एक एक लाइन फ्रॉम टेक्स्ट आप पढ़ें. MCQ पढ़ने के लिए MCQ पढ़ने का तरीका होता है, बुक्स होते हैं हमारे, ठीक है. तो पहले बात बुक्स की करें तो बुक्स को लिस्ट आउट करते हैं. फर्स्ट इज, अगर मैं बात करती हूँ पहले होम्योपैथिक सब्जेक्ट का बात करते हैं, बिकॉज 50% इज फ्रॉम होम्योपैथिक पार्ट. तो होम्योपैथिक पार्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स की जरूरत है? फर्स्ट है आपका सक्सेस, जो हर कोई आपको बोलेगा कि सक्सेस से पढ़ लो, काइजन से पढ़ लो, टर्निंग पॉइंट से पढ़ लो. ये 3 बुक्स ऐसी जिसमें होम्योपैथिक प्लस अलाइड पार्ट भी आपका दिया हुआ है, राइट. सो
You have to choose one. If you are in your internship, please choose one book, not all the three. रीजन ये है कि इंटर्नशिप में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप तीनों बुक्स पढ़ो. एक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. होम्योपैथिक पार्ट के लिए अगर आप सक्सेस पढ़ रहे हैं तो इट ऑल्सो कंटेन मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रेपर्टरी है उसके अंदर, फार्मेसी है. अगर आपने वो जो उसके स्टार्टिंग के 300-400 पेजेस जितना भी दिया है, मटेरियल का भी अगर आप लगा रहे हो 200 अगर पेजेस दिए हुए हैं, अगर वो 200 पेजेस आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं एंड यू आर डूइंग MCQs आफ्टर दैट, साथ में रिविजन चल रहा है, तो होम्योपैथिक पार्ट आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है. आपको कुछ और नहीं चाहिए. एक मैं बोलना चाहूँगी, दैट इज CT, क्रैक द एंट्रेंस. क्रैक द एंट्रेंस इज द बुक विच इज़ रियली हेल्पफुल इन मैनी वेज. लाइक MCQs की जब बात हम करते हैं ना, एंड स्पेशली मटीरिया मेडिका की बात कर रहे हैं, तो दिस बुक इज फॉर मटीरिया मेडिका, राइट. मटीरिया मेडिका की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मोर देन मैंने उसके MCQs नहीं करे थे, बट मैंने उसका इनिशियल पार्ट जो दिया हुआ है, रिविजन पार्ट जो दिया है, उससे पढ़ाई करी है. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मटीरिया की सारी चीज़ें कवर अप है. लाइक फैमिली का नेम दिया हुआ है, कॉमन नेम बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ट्रायोज ऑफ मेडिसिन अच्छे से दिया हुआ है उसमें. ठीक है, प्रीवियसली विजिटेड क्वेश्चंस भी उसमें काफ़ी अच्छे से दिए हैं. एंड इफ़ यू आर मोर कीन तो आप उसके MCQs भी कर सकते हैं. एंड नाउ डेज एक चीज़ समझने वाली है कि इट इज़ नॉट अबाउट एलेंस ओनली. अगर मटीरिया मेडिका की बात करें तो सिर्फ एलेंस नहीं आती. अभी आपको बोरिक का भी पता होना चाहिए. हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका नैश या टाइलर से भी उठा के पूछ लिया जाए. चलो वो दो तो ऐसा है कि अगर पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलेंस एंड बोरिक मटीरिया मेडिका. अकॉर्डिंग टू मी, मैं क्या आपको एडवाइस करूंगी कि आप एलेंस बहुत अच्छे से पढ़ो. एलेंस को पढ़ने का तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए. उसके ब्रैकेट में जो दी हुई रेमेडीज है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए. एंड यू शुड नो कि एक ही सिम्टम किस जगह पे और है. ठीक है, एंड कंपोजिटिव ग्रुप का अगर रेमेडीज है तो यू शुड नो कि एलेंस में और कौन कौन सी रेमेडी है विच बिलोंग्स टू द कंपोजिटिव ग्रुप. ये सब चीज़ें हमें अच्छे से पता होगा तो एलेंस अच्छे से याद होगा. एलेंस अच्छे से याद होगा, देन यू विल बी एबल टू लर्न बोरिक. दिस इज माई एडवाइस और टिप, बिकॉज व्हाट आई फील, अगर आपको एलेंस भी याद नहीं है, देखो एलेंस तो एज कम्पेयर टू बोरिक काफ़ी छोटी है, ऐसा नहीं है, राइट. अगर हमें एलेंस भी याद नहीं है तो बोरिक में भी आधी चीज़ें कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, और उसके जो हमारे इटैलिक्स है वो डिफरेंट हो जाएगा हमारा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है. बट मैनी थिंग्स आर कॉमन. अगर मुझे एलेंस का भी नॉलेज नहीं है मेडिका, हाउ कैन आई लर्न बोरिक मटीरिया मेडिका? सो पहले इजी, देन गो टू द टफर वन. ठीक है, सो पहले एलेंस अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, देन बोरिक. एंड एलन पढ़ने का तरीका एक और भी है कि आप उसको MCQs के वे से पढ़ो. जब आप MCQ के वे से पढ़ते हैं उसको, तो क्या होता है, यू हैव टू मार्क दैट क्वेश्चन. 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं MCQ में, तो उस 4 MCQ के जो पॉइंट्स हैं आप उनको डिफरेंशिएट करो कि इस रेमेडी का ऑप्शन क्यों दिया है और इसमें ऐसा कोई सिम्टम है या नहीं है. यू हैव टू फाइंड इट आउट. सो इससे क्या होगा, हमारे 4 रेमेडीज कवर होंगे फॉर दैट सिम्टम. ये तरीका हमेशा हेल्प करता है. थोड़ा मेहनती है, बट आप पहले करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट. सो जो मैंने बुक्स प्रेफर करे थे व्हेन आई वाज इन माय इंटर्नशिप, उस टाइम पे मैंने जो प्रेफर किया था दैट वाज सक्सेस अच्छे से पढ़ा, CT अच्छे से पढ़ी. ये 2 बुक्स बहुत काम की हैं. आप ये पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है. अकॉर्डिंग टू मी मोर देन इनफ है. पहले आप बेसिक्स पढ़ो, बेसिक अच्छे कर लीजिए, उसके बाद आप MCQs करते रहो. और एक एक्टिव रिविजन होना चाहिए, नॉट पैसिव. पैसिव मीन्स कि हम सिर्फ रीडिंग किए जा रहे हैं, वो कभी आपको हेल्प आउट नहीं करेगा. MCQ हमेशा करोगे, इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट. ठीक है, दैट वाज अबाउट मटीरिया मेडिका. अब चलते हैं हम अपने ऑर्गेनन पार्ट पे. ऑर्गेनन पार्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने फर्स्ट टू फाइनल ईयर बहुत अच्छे से ऑर्गेनन पढ़ी है तो आपको अफोरिज्म्स का नॉलेज होगा, उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट पता होगा, आपको उसमें क्या क्या चेंजेस है वो सब पता होंगे. सो सक्सेस में जितना भी ऑर्गेनन का पार्ट दिया हुआ है, इट इज मोर देन इनफ. अकॉर्डिंग टू मी मोर देन इनफ. एक बेसिक MCQ करने के लिए जो हमें चाहिए वो काफ़ी है उसमें. कम टू रेपर्टरी पार्ट भी बहुत अच्छे से उसमें मेंशन किया. एंड फार्मेसी ऑल्सो, उसके लिए भी कोई अलग से आपको बुक की ज़रूरत नहीं है. मैंने पर्सनली सिर्फ सक्सेस यूज़ किया है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप. आई विल टेल यू जब एक ड्रॉप करने का मौका मिला तो मैंने क्या किया, बट अभी इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं. अब चलते हैं हम एलाइड पार्ट की तरफ. एलाइड पार्ट में क्या क्या बुक्स चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए. देखो, अगर गायनी ऑप्स की बात करते हैं तो मोस्टली साक्षी एंड अरोरा भी लोग लेते हैं, बट मैंने अपने लिए वो नहीं लिया. मैंने उस टाइम पे कोचिंग लिया था, दैट इज होम्योकुल टर्निंग पॉइंट.
और मुझे लगता है उसका जो मटेरियल था मोर देन सफिशिएंट था। मैंने बोला ना, अगर आपका बेसिक बहुत क्लियर है, थर्ड एंड फाइनल ईयर आपने बहुत अच्छे से किया है, तो जिस्ट में कोई भी डिजीज दिया उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैंने होम्योकुल लिया था उस टाइम पे एंड इट वाज सो हेल्पफुल फॉर मी। मैं तो बोलूंगी बिकॉज आई डेफिनेटली फील इट कि अगर मैंने वो कर लिया था, दैट इज वाई एट द टाइम आई गॉट AIR 144। उस टाइम पे मैं इतना स्कोर कर पाई थी। आगे जाके इतना हेल्प था इस चीज का कि मैं फिर ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आया। अकॉर्डिंग टू मी उनका मटेरियल काफी था मेरे लिए, गायनी ऑब्स का जितना भी दिया हुआ था। आफ्टर दैट मुझे चाहिए थे एमसीक्यू जो हमारा ये ऐप है उसमें भी थे, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको बुक्स की भी जरूरत है। सो बुक मैंने उसके लिए AAA यूज किया था, AAA वॉल्यूम 3। इसके अंदर आपको POM के क्वेश्चन मिलेंगे, सर्जरी के क्वेश्चन मिलेंगे, गायनी ऑब्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड फ्रॉम विच आई हैव प्रैक्टिस्ड ओनली गायनी ऑब्स एंड POM पार्ट। सर्जरी के लिए मैंने यहाँ से प्रैक्टिस नहीं किया था बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, एंड अकॉर्डिंग टू अभी अपना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है, तो एट माय टाइम सर्जरी का गिन के 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, एंड उतना हमने बेसिक पढ़ा भी है। और हमारा ऐप जो मेरा था उसमें भी हेल्पफुल इतने क्वेश्चंस होते थे सर्जरी के कि आप यू कैन टैकल दैट। ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं कर सकते, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग साक्षी अरोरा भी रेफर करते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट दैट बुक, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी उसके बारे में। मैंने सिर्फ POM और गायनी ऑब्स वहां से किया, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड AAA फॉर प्रिपरेशन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप AAA कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम POM के लिए। POM के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए तो बता ही दिया है, वॉल्यूम 3 AAA। बट अभी बात करते हैं उसके जिस्ट की, तो मैंने उसके लिए रेफर किया मुदित खन्ना। मुदित खन्ना इज सो होलसम बुक बिकॉज मुझे लगता है जिस्ट में एवरीथिंग इज देयर। उसके खुद के MCQs हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी कंसेप्ट। कोई भी कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उसके भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंड हो सकता है उस टॉपिक के अंदर उतना डिटेल नहीं दिया, बट जब क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे MCQ दिया गया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया है। एक्सप्लेनेशन साथ में देने का मतलब है कि आपको वाइड एंगल पे दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन में आंसर कर दिया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो यू विल नो मेनी थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक, दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो मैं ये बोलूंगी कि POM का जो मेरा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन है इज फ्रॉम मुदित खन्ना। मुदित खन्ना सच में बहुत अच्छी बुक है। देन कम टू पैथोलॉजी पार्ट। पैथोलॉजी के लिए मैंने बोला सेकेंड ईयर का आपका पैथ अच्छे से आपने पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी उसमें, ठीक है। और उसके लिए भी मैंने फिर प्रैक्टिस आउट करने के लिए होम्योकुल का मटेरियल पढ़ा है, एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करे हैं फ्रॉम AAA वैसे मेरी मेन बुक रही है हर चीज़ के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो मैंने इवन पैथोलॉजी के क्वेश्चंस भी इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने कुछ क्वेश्चंस वहीं से किए थे, एंड जब मैंने ड्रॉप किया तो मैंने उस टाइम पे पैथोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं, सक्सेस ना वॉल्यूम 1, 2, 3 में आती है, ठीक है। जहाँ से मुझे मेडिसिन पार्ट इतना कुछ अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट इन डिटेल फ्रॉम मुदित खन्ना। तो मुझे फिर लगा कि वाई आई हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। सो मैंने POM पार्ट उससे नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें उसमें काफ़ी ठीक दिया हुआ है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो फॉर एलाइड पार्ट, चाहे गायनी ऑब्स है, PSM है, FMT है, या कोई भी है। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल उसमें है। सो अकॉर्डिंग टू मी फिजियोलॉजी के लिए, पैथोलॉजी के लिए, एनाटॉमी के लिए, एंड सर्जरी के लिए, गायनी ऑब्स के लिए, FMT के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप वॉल्यूम 1 में तो सारा होम्योपैथिक कंटेंट है, एंड प्रीवियस MCQs दिया हुआ है, 10 ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट बाकी चीज़ों के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं। सो ये तो बुक्स है जो आपको PG प्रिपरेशन के लिए चाहिए। देन मैंने अभी जैसे कोचिंग का बात करा है कि होम्योकुल मैंने लिया था। एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलूँगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू द वन विच आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, ठीक है। हेल्पफुल था बिकॉज वहाँ से कहीं ना कहीं एक होता ना, देखो जब भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या करना है, रेदर देन किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो मैंने जो उन्होंने हम लोगों का लेक्चर्स लिया था, एंड दैट एट दैट टाइम द क्लासेस वर ऑफलाइन एट दैट टाइम, सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू ग्रास्प। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए। व्हेन आई गॉट AI, जब मेरा रैंक 144 थी, तो मैंने सोचा कि ड्रॉप करते हैं, बिकॉज आई न्यू इट कि मैं अपना 100% नहीं दे पाई ड्यू टू सम रीजंस, हेल्थ इश्यूज कुछ हुआ था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू माय बेस्ट एट दैट टाइम। सो आई डिसाइड टू ड्रॉप द ईयर। अब
इन बिटवीन द टाइम सितंबर में एग्जाम हुआ था एंड आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन अगेन इन मार्च. सो 6 मंथ के लिए मैंने इतना पढ़ाई कुछ नहीं किया था, बट मार्च के बाद मैंने पढ़ा था. लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने जितनी मेहनत इंटर्नशिप के टाइम पे की थी, दैट वाज क्यों किया था कि मेरा एक गो में हो जाए. और मुझे जो कॉलेज चाहिए, आई वांटेड टू हैव एडमिशन इन NHMC दिल्ली, जहाँ पे अभी करंटली आई एम वर्किंग एज अ जूनियर रेजिडेंट एंड माई सेशन इज गोइंग टू ओवर इन नेक्स्ट ईयर. सो वो मुझे चाहिए था एंड आई न्यू इट कि भाई मेरा कैपेबिलिटी है, आई कैन डू इट अगेन. सो लेट्स गो. कभी कभी क्या होता है कि हम सारे एफर्ट्स भी डाल देना, तब भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, राइट. और ये चीज़ें ना हम लाइफ में कई बार फेस करते हैं. ठीक है, मुझे भी लगा कि अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा हेल्थ ठीक होता तो शायद मेरा रैंक 100 या 50 में होता, तो मैं और अच्छा अपनी एटलीस्ट NIH होता है NHMC होता, मेरी चॉइस का होता. सो डेफिनेटली वो थोड़ा पेनफुल पीरियड था, बट डेफिनेटली मुझे PG करनी थी. दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर टू मी. सबसे पहला क्वेश्चन, आप जब भी PG प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछो कि आपको PG क्यों करनी है. इफ़ यू रियली वांटेड टू डू इट, क्या आपको चाहे क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए आपको करना है, या यू वांट टू अर्न मनी एंड लर्न मोर, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, क्लिनिकल सेटअप देखना, गवर्नमेंट सेटअप में आपको करना है, तो आप कर सकते हैं. पर सबसे पहले यू शुड आंसर योर वाई, क्यों करना है. मेरा क्वेश्चन का आंसर सिंपल और सीधा था. इन माई इंटर्नशिप इट वॉज कोविड पीरियड, सो हम लोगों का उतना अच्छा क्या बोलेंगे क्लिनिकल एक्सपोजर भी नहीं हो पाया था, बिकॉज सब घर के अंदर थे उस टाइम पे, तो इतना अच्छे से सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी. एंड आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि मुझे PG करना है, क्योंकि मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करना है फॉर 3 years मोर. 3 साल के लिए मुझे और क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, सो दैट व्हेन आई जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट कॉलेज, PG कर लूँ. UG हो चुका है, PG करके मेरे में कॉन्फिडेंस हो, आई कैन ट्रीट बेटर, आई कैन डू बेटर. वो करने के लिए, अचीव करने के लिए PG एंट्रेंस आपको देना ही है. सो आई गिव दैट. सो आई टुक अनदर चांस. मैंने दोबारा चांस लिया. मैंने 2021 में ड्रॉप किया एंड प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया. फॉर 6 month मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया. ठीक है, मैंने मार्च से दोबारा पढ़ना शुरू करा था. डेफिनेटली वो 6 महीने का जो गैप था मेरे लिए, वो थोड़ा सा मुश्किल था. एंड व्हेन आई स्टार्टेड इट अगेन इन मार्च, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि जो मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से आती ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, जैसे होम्योपैथिक पार्ट तो मेरे टिप्स पे था, ठीक है, वो भूल गई थी मैं उस टाइम पे. बट देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. आई न्यू इट कि अगर मैं 1 month भी किया, 1 month भी रिवाइज किया, मैंने वही सब चीज़ें, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा. मार्च में सिर्फ मैंने वही चीज़ें रिवाइज किया. एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि यार क्या हुआ था. ठीक है, हेल्थ इश्यूज वर देयर, बट आई वाज सो एंशियस कि लेट्स डू मोर दिस टाइम. आई डोंट वांट टू रिग्रेट. इस टाइम मुझे किसी भी रीज़न से पीछे नहीं रहना. तो एट द टाइम फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड, मैंने वो जो बुक्स का लिस्ट आपको बताया, वो सब तो मेरा हो चुका था, मैं बहुत अच्छे से कर चुकी थी. आई ट्राई टू एड ऑन. एंड एट द टाइम मैंने फिर इस बार काइजन पढ़ा, मटीरिया मेडिका के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए, रेपर्टरी के लिए भी, ऑर्गेनॉन के लिए भी, तो ये एड ऑन था. एंड येस, ऑफकोर्स, वन मोर बुक, टर्निंग पॉइंट, मैंने पढ़ी है. टर्निंग पॉइंट मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है. द रीज़न इज़ कि वहाँ पे जो हमारा एलाइड पार्ट दिया हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है. उसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं. लाइक एनाटॉमी में आपको जितना पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. POM पार्ट इज़ गुड. एंड देन आफ्टर दैट मटीरियल मेडिकल मैंने उधर से किया है दोबारा. मैंने आई ड्रॉप द ईयर, तब भी मैंने टर्निंग पॉइंट से MM किया, वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है. उसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं. ठीक है, तो मैंने वहाँ से फिर से प्रिपेयर शुरू किया. मैंने एड ऑन बुक्स कौन सा करा, काइजन किया. ठीक है, देन मैंने एक और सीरीज एड ऑन कर लिया था, गैंग होम्यो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो मैंने सिर्फ उसका, बिकॉज इट वाज ओके, मतलब प्राइस भी ओके था, तो मैंने सोचा ठीक है करते हैं, एक टेस्ट सीरीज और होना चाहिए. एंड व्हेन आई ड्रॉप द ईयर, तो मैंने दोबारा मटेरियल नहीं लिया, मैंने सिर्फ ऐप लिया फॉर MCQs. जितना भी चीज़ थी वो मैं 2019-20 का जो टाइम था, उस टाइम पे कोचिंग टाइम पे होम्योकुल से पढ़ चुकी थी. मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था. दैट वॉज डेफिनेटली श्योर. जरूरत थी हमें क्वेश्चंस करने की, नीड थी मुझे क्वेश्चंस करने की. तो MCQ जितना आप करोगे, उतना अच्छा आपका ग्रिप बनेगा, उतना अच्छा आपका टॉलरेंस लेवल बनेगा, एंड उतना अच्छा आप फिर एग्जाम हॉल में कर सकते हो. जितने ज़्यादा MCQs करेंगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. सो फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन अगेन. कुछ चीज़ें एड ऑन किया. रेगुलरली मैंने टेस्ट दिए हैं. मैंने टेस्ट
एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सी जो भी हम कोचिंग लेते हैं, ठीक है, हम उनका क्या करते हैं कि टेस्ट जो हो रहा है टाइम पे नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये नोटिस किया था कि मैम अभी तो नहीं पढ़ा है मैंने, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिए। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, इवन इफ़ यू हैवंट स्टडी एनीथिंग, प्लीज़ डू द टेस्ट। 0 आ रहा है, मार्क्स पे मत जाओ। रीज़न, क्योंकि आपको भी पता आपने नहीं पढ़ा है, तो आप वहाँ मत जाओ। आप ये देखो कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन बोला गया है, आपको किस टाइप का मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है वो एमसीक्यूज करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप डे 1 से करो ये। दिस इज़ माई एडवाइस टू यू। आप ये डे 1 से करो, आपको पता चलेगा रेपर्टरी में ओके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, राइटर्स के नेम इंपॉर्टेंट है, कितना उसने क्या क्या वॉल्यूम्स दिया है वो इंपॉर्टेंट है, कैंट में क्या लिखा हुआ है, उसके कितने चैप्टर्स हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ेंगे ना फिर उसी टॉपिक को दोबारा कि कैंट में क्या क्या चाहिए, तो यू विल वहां से आपको जस्ट मिलता है क्वेश्चंस का कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको लेने हैं। एमसीक्यू हमेशा आपको हेल्प आउट करेंगे, तो वो आपको करते रहना है, ठीक है। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कब तक आप पढ़ते रहोगे। मेरा कहना ये है कि आप अगर इंटर्नशिप शुरू कर रहे हैं और आपका एग्जाम अप्रैल या मई में पड़ रहा है, तो आपका एटलीस्ट आप 3 मंथ्स रिविजन के लिए रखो। 3 मंथ्स रिविजन का मतलब यू आर नॉट गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू इन योर सिलेबस। जितना भी है आप 5-6 मंथ में उसको कंप्लीट आउट करो, ठीक है। उसका 1-2 बार पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, और अगर नोट्स वगैरह कंप्लीट हैं तो रिवाइज कर लीजिए, एमसीक्यू कर लीजिए। बट 2 या 3 महीने जो हमें चाहिए रिविजन के लिए, दैट मीन्स यू हैव टू डू इट एवरी डे, वो ज़रूर करना है, उसमें कुछ और एड ऑन नहीं करना। लाइक इफ़ यू आर हैविंग एग्जाम इन अप्रैल, तो फैब ऑनवर्ड्स आप ये सोच लीजिए कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका पुराना ही आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, वही बुक्स को आपको बार बार रीड आउट करना है। I will go with active learning or active preparation, right? That means you have to do MCQs. More than reading, try to do more questions. And then in that way, your concept will be more clear. So guys, this was all about today's video, and I hope it is helpful for the 3rd year, final year and PG aspirants. And if you like the video, please share and subscribe. Thank you.